रिकॉर्डिंग लग गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक बॉडी आएगी एस्कस। अच्छा, ये एस्कस किसने बनाया था? एस्कस याद रखिएगा, ये बनाया था किसने? जाइगोट ने। ठीक है, ये है जाइगोट। जाइगोट, इस जाइगोट ने एस्कस बना लिया। अच्छा, इस वक्त जाइगोट क्या है? जाइगोट है इस वक्त डैप्लॉइड। ठीक है, ये डैप्लॉइड जाइगोट क्या करेगी? मियोसिस। मियोसिस करेगी तो कितने बनेंगे? 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या आ गए? 1 2 3 4, ये 4 आ गए हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ गए। ठीक है ना, ये किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुए थे? ये डैप्लॉइड ने क्या किया था? मियोसिस किया था। मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड बन गए। अब ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या करेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस करेंगे। जब ये माइटोसिस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब ये देखिए 8 स्मॉल या राउंडेड बॉडीज बन गई। किसके अंदर बनी है ये? किसमें बनी है? किसमें बनी है? किसके अंदर बनी है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एस्कस में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एस्कस में। तो इनको हम नाम दे देते हैं किसका? एस्को स्पोर्स का। एस्को स्पोर्स का। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये मैच्योर होंगे ना, जब ये स्पोर्स मैच्योर होंगे तो इस एस्कस की वॉल को क्या करेंगे? रप्चर। इस एस्कस की वॉल को क्या कर देंगे? ये रप्चर कर देंगे। और रप्चर करने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर। क्या करेंगे? इसको रप्चर। रप्चर करके कहाँ रिलीज हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। और अगर इनमें से इन स्पोर्स को सुटेबल कंडीशन मिल गई तो हर स्पोर सुटेबल कंडीशन में, मतलब वाटर मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, तो सुटेबल कंडीशन में क्या बना लेगा? न्यू माइसीलियम बना लेगा। ठीक है, किसका न्यू माइसीलियम बना लेगा? फंजाई का न्यू माइसीलियम बना लेगा। अब उसके बाद इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं किसको? एस्कोकार्प को। कि बेसिकली एस्कोकार्प क्या चीज है आपके पास? ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। वॉल कैसे रप्चर होगी? वॉल ऐसे रप्चर होगी बेटा कि ये स्पोर्ट्स इसके साथ आके स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे। और जब ये, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना कि अब आपको कैसे पता चलेगा अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एस्कस मैच्योर हो गया? इस एस्कस का कलर कैसा हो जाएगा? लाइट ब्राउन। कैसा हो जाएगा? लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा। और जब एस्कस का लाइट ब्राउन कलर हो गया, एस्कस क्या होने लगेगा? यानी कि लाइट ब्राउन हुआ ना, तो एस्कस थोड़ा वीक हो गया। वीक हो गया क्योंकि देखें ना, आप लीफ देखें, लीफ में जब तक क्लोरोफिल होता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है? सही होता है। और जहाँ लीफ का क्लोरोफिल ड्राई हो जाता है, लीफ क्या हो जाता है आपके पास? यूं कह लें कि ड्राई होता है और आसानी से क्या होने लग जाता है? ब्रेक होना, यानी कि ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। लाइट ब्राउन होगा तो ये एस्कस की लेयर क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस थे वो क्या हो जाएंगे? यानी कि ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये स्पोर्स जो है इनकी वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगी एस्कस। और ब्रेक होकर ये एटमॉस्फेयर कहाँ रिलीज हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसको रिमूव करते हैं। एक चीज और, अब देखें इनमें ना क्या बनते हैं? इन एस्कोमाइकोटा, इन एस्कोमाइकोटा are protective fruiting bodies. Fruiting bodies are developed around ascus, known as उनको किसका नाम देते हैं? एस्को कार्प का नाम देते हैं। देर आर three types of ascocarp.
3 किस्म के एस्कोकार्प होते हैं, या फिर इनको आप किसका नाम देते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज का नाम भी देते हैं। आप एस्कोकार्प कहते हैं या फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्यों देते हैं। देखिए, फ्रूट के अंदर सीड होता है, बताएं मुझे, फ्रूट में क्या होता है, सीड। यस यस। अच्छा, सीड को अगर सॉइल में लगाएं तो क्या निकलता है, सीड को सॉइल में लगाएं तो किसकी जर्मिनेशन होती है, यस, न्यू प्लांट आता है। तो इसी तरीके से इनके अंदर क्या होगा, एस्कस। इनके ये किसके अराउंड होंगे, ये किसके अराउंड होंगे, एस्कस के अराउंड होंगे। कौन, एस्कोकार्प। इनके अंदर एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या है, स्पोर्स। और स्पोर्स क्या बना लेते हैं, न्यू माइसीलियम को जर्मिनेट कर लेते हैं, न्यू माइसीलियम को जर्मिनेट करते हैं। जैसे फ्रूट के अंदर सीड था, सीड्स को सॉइल में अगर सॉन करें तो उसमें से न्यू प्लांट की जर्मिनेशन हो जाती है। इसी तरीके से ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो अराउंड द एस्कस होगी। अब इसके अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर स्पोर्स, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, न्यू माइसीलियम बना लेते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर इसको फ्रूटिंग बॉडीज का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन पाया जाता है, एस्कस होता है इसके अंदर। फिर सुन ले, इसके अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स, और वो एस्कोस्पोर्स के पास कैपेबिलिटी है कि मैच्योरिटी के ऊपर पहुंचे तो न्यू माइसीलियम को क्या कर लें, डेवलप कर लें। इसलिए इसको फ्रूटिंग बॉडीज का नाम भी दे सकते हैं। अब देखिए, ये 3 टाइप की हैं। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। पहली टाइप का नाम है आपके पास एपोथीसियम। बुक में लिखा है ओपो, ओपो नहीं है, एपो है, ओ की जगह ए है। पैरीथीसियम, और तीसरी है क्लिस्टोथीसियम। ठीक है, अब इन तीनों को देखें तो एपोथीसियम कैसी होगी, कप शेप, कैसी होगी, कप शेप होगी। ठीक है, अच्छा ये किस में पाई जाएगी, एपोथीसियम कप शेप। और अच्छा, ये किस किस के अंदर पाई जाएगी, ये आपके पास यानी कि यूं कह लीजिए मार्चिला और पिजिजिया फंजाई। मैं इनकी एग्जांपल्स भी आपको अभी बताऊंगा। ये अच्छा, पहले शेप बता दूं, ये कप शेप होगी, ये कैसा होगा, फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप होगा। और ये कैसा होगा, राउंडेड, राउंडेड। ठीक है ना, और राउंडेड क्लोज होगा, राउंडेड और क्लोज। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और रिमूव करके आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, टाइम कम है क्योंकि 4:30 बजे जेपी, अगर जेपी ना आया तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें जी, पहला एपोथीसियम। एपोथीसियम इज अ कप शेप, कप शेप्ड। ठीक है, या फिर सॉसर, या फिर डिस्क लाइक शेप के अंदर होगा। ठीक है, एमसीक्यू से आ सकता है कोई भी, कप शेप भी, सॉसर जैसे कि आप देखते हैं ना, सॉसर कप रखते हैं। ठीक है, टी का कप, उसके बाद डिस्क शेप। ठीक है, ये क्या है, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। इट इज ओपन and the cavity is lined line with row of ascus या sac या ascus। डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा, ascus and ascus, अच्छा सॉरी, ascus which are freely exposed, freely exposed। एपोथीसियम formed, एग्जाम्पल याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है। एपोथीसियम फॉर्म्ड इन, एमसीक्यूज आ सकता है कि एपोथीसियम किसमें पाया जाता है, फॉर्म्ड इन, फंजाई का नाम है मार्चिला या फिर पिजिजिया। ठीक है ना, पिजिजा या मार्चिला, इसमें पाया जाता है। अब मैं आपको ना
इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि बेसिकली ये आपके पास होगा कैसा, फ्लोटिंग बॉडीज एपोथीसियम। ठीक है, मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखें इसकी ना शेप कुछ ऐसी होगी, इस टाइप से इसकी कप लाइक या सासर लाइक इसकी क्या है, शेप है। अब इसकी शेप को अगर अंडर द आप माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो इसकी कुछ ऐसी आपको शेप नजर आएगी, ऐसी। यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स होंगे बहुत सारे, सेल्स हैं इस तरीके से। देखें इस तरीके से ये शेप होगी इसकी, ठीक है, इस टाइप की शेप होगी। यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, सेल्स होंगे, ऐसी शेप होगी। ठीक है, इस टाइप की कुछ इनकी क्या होगी, शेप होगी। ऐसी इसकी शेप होगी। ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर आपके पास यूं कह लीजिए कि एस्कस मौजूद होंगे। एस्कस, एस्कस कैसे होंगे, इस टाइप से एस्कस होगा, इस टाइप से एस्कस होगा, इस टाइप से एस्कस। देखिए एस्कस के ऊपर क्या है, एस्कस मौजूद है। और दो एस्कस के दरमियान में ना इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा। दो एस्कस के दरमियान में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा, उसको नाम देंगे किसका, पैराफाइसिस का। दो एस्कस के दरमियान में इस टाइप से ये एक स्ट्रक्चर होगा, ये इसको नाम देंगे किसका, पैराफाइसिस। अब देखिए ये ना, ये पैराफाइसिस इसके अंदर मौजूद है, मैं समझाता हूँ। इनके अंदर क्या होंगे, इस तरीके से एस्कोस्पोर्स होंगे, इस तरीके से। देखें इनके अंदर एस्कोस्पोर्स होंगे। अब आप समझिएगा, पैराफाइसिस क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको किससे बचाता है, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से बचाएगा, ड्राइनेस से बचाएगा। देखें इन्होंने इस तरीके से इसको, पैराफाइसिस ने इसको क्या किया हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। देखें एस्कस छुपे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा यहाँ पे। अब अगर माइसीलियम, बात सुनिएगा गौर से बेटा, मेरी बात सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा गौर से। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद हो, इस तरीके से। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं खुद ले रहा हूँ। म्यूट करें अपने आप को बेटा, कौन है, म्यूट करें। इस तरीके से अगर ये माइसीलियम मल्टीन्यूक्लिएट है, मल्टीन्यूक्लिएट, तो यहाँ पे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से ना क्या बनेंगे, एस्कस बनेंगे। ठीक है ना, अब हो सकता है कि एक न्यूक्लियाई इसमें आ जाए, एक इसमें आ जाए, और ये आपस के अंदर फ्यूज हो जाए, यहाँ पे एक जाइगोट बने। इस तरीके से सपोज करें कि एक एस्कस यहाँ आ जाए, एक 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 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ डेवलप हो जाए, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सपोज करें यहाँ डेवलप हो जाए, इनके दरमियान में कनेक्शन बन जाए। मतलब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन सकते हैं हाइफी के ऊपर, यानी कि एंथ्रिडिया एक कई बन जाए, एक नेगेटिव स्ट्रैंड वाले के पास, पॉजिटिव स्ट्रैंड वाले के पास कई बन जाए, और कई बनने के बाद हर एक एक में एक एक न्यूक्लियाई चला जाए, और वो एक एक न्यूक्लियाई एक एक के साथ फ्यूज हो जाए, तो वहाँ पे कई बहुत सारे क्या बन जाएंगे, एस्कस बन जाएंगे। चले मैं आपको इस डायग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, फिर ये डायग्राम मैं दोबारा दिखाऊंगा, रिमूव करता हूँ। देखें इधर, देखें सपोज करें ये एक था इस तरीके से, सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल। देखिए ये ना मैं कहता हूँ कि सपोज करें ये मल्टीन्यूक्लिएटेड था, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, सपोज कर लें। फिर मैं कहूँ कि आपके पास एक यहाँ है, ये नेगेटिव, इसको सपोज कर लें पॉजिटिव, एक यहाँ बन गया इस तरीके से एस्कोगोनिया। फिर एक क्या करें, सपोज कर लें इस तरीके से यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। फिर इन सब के दरमियान में आपस में क्या डेवलप हो जाए, इन सब के दरमियान में आपस के अंदर क्या डेवलप हो जाए, इस तरीके से कनेक्शन डेवलप हो जाए। यहाँ से एक निकलिया इसके पास आए, यहाँ से एक इसके पास, एक इसके पास आए, एक इसके पास, इसके पास, इसके पास, इन सब ने ट्राइकोगाइन बना लिया, और ट्राइकोगाइन बना के अलग अलग, एक यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई, सपोज करें एक यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई, सपोज करें एक यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई, तो 3 जाइगोट बन रही है।
और तीनों जाइगोट के बनने की वजह से यहाँ पर कितने इस तरीके से देखें, इस तरीके से यहाँ पे कितने एस्कस बन रहे हैं, 3 1 2 3 एस्कस बन सकते हैं, 4 एस्कस बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, 6 7 8 भी बन सकते हैं। नंबर इनके वेरिएबल है, मैं ये नहीं कह सकता कि बस लिमिटेड इतने ही एस्कस बनेंगे, ठीक है। या फिर क्या हो, सिर्फ एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, उनके सारे न्यूक्लियाई उसी में आ जाए, वहीं पे एक जाइगोट बने और एक एस्कस बन जाए, एक भी बन सकता है, ठीक है, एक भी बन सकता है। और कई भी देखें, एक जाइगोटिस एस्कस में, एक इसमें, एक इसमें, इस तरीके से फिर इनमें मियोसिस और इस तरीके से ये क्या कर लें, बहुत सारे अपने अंदर क्या बना लें, इस तरीके से एस्कोस्पोर्स बना लें। एक भी बन सकता है और एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है, एक भी बन सकता है और एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, यस 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 यस, हिफ्जा हिफ्जा हिफ्जा, मैं पढ़ा चुका हूँ ये तुम्हें सब, अगर तुम्हें याद हो। अच्छा, मैं इस डायग्राम को निकालता हूँ, ये डायग्राम पुरानी वाली, ये मेरे ख्याल वो तो चली गई वो डायग्राम मेरे पास से। खैर चलें, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा ना कि किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर एस्कस बने, ठीक है ना, वो मैंने डायग्राम दिखाई थी, खैर उसको सेव किया था। मैं 1 मिनट रुके, उस डायग्राम को निकालता हूँ, कहाँ गई वो डायग्राम, इसको क्लियर करता हूँ, पहले बंद करता हूँ। अच्छा, डायग्राम पड़ी होगी कहाँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा चलें, खैर वो डायग्राम तो पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है। तो बहरहाल वो डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, अब मैं दोबारा बना देता हूँ, चलें रफली ड्रॉ कर देता हूँ उसको, रफली ड्रॉ कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। देखें, इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाई थी आपके पास, चलें दोबारा से इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस तरीके से ये डायग्राम बनाई थी मैंने, ये सेल्स थे सारे इस तरीके से, ये सॉसर शेप, कप शेप, ये सॉसर शेप, ठीक है, हमने ये सेल्स थे सारे, और फिर ये सॉसर शेप, ये शेप थी, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ये शेप थी। अब इसके ऊपर ऐसे एस्कस पैदा हुए थे, प्रोड्यूस हो रहे थे एस्कस। अब देखिए इनके ऊपर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने किसका नाम दिया था, इनके अंदर स्पोर्स थे, इनको पैराफाइसिस का नाम दिया था। ये क्या थे, पैराफाइसिस, पैरा, सारे के सारे क्या थे आपके पास, पैराफाइसिस, ये पैराफाइसिस है। अब देखिए ये ना क्या करते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं एस्कस को, ठीक है। देखिए इनके ऊपर अब डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही, बल्कि इनडायरेक्ट वे के अंदर इनके पास लाइट आती है, जिसकी वजह से ये हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से और ड्राई कंडीशन से ये इन पैराफाइसिस के दरमियान में ये एस्कस रहते हैं और ये बचे रहते हैं ड्राई कंडीशन से, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इमेच्योर स्पोर्स, और वो स्पोर्स अगर बाहर, वो स्पोर्स के ऊपर अगर हाई टेम्परेचर पड़ा, लाइट पड़ी, तो वो स्पोर्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो उनको डैमेज होने से बचाने के लिए कुदरत ने देखिए इसके ऊपर क्या दे दिया, पैराफाइसिस दे दिया, और ये ऊपर से ओपन होते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, म्यूट करें, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये एस्कस रप्चर होता है, ब्राउन कलर का होगा, रप्चर होगा, और ये कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ये जाकर के रिलीज हो जाएंगे आपके पास एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, ये जल्दी बताएं बेटा, यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखें, नेक्स्ट को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, बस सही है। अच्छा, पैरीथीसियम सेकंड है, इनकी एग्जांपल्स क्या थी एपोथीसियम की,
मॉर्चिला और पिजिजिया फंजाई। एग्जांपल्स आ सकती है एमसीक्यूज में। अच्छा देखें, इट इज अ फ्लैग शेप। ये कैसा होगा? फ्लैग शेप होगा। एस्कोकार, फ्लैग शेप एस्कोकार। द एस्काई प्रेजेंट इन द एस्कोकार। एस्काई प्लूरल को कहते हैं और एस्कस सिंगुलर को कहते हैं। एस्काई का मतलब एस्कस, इसका सिंगुलर एस्कस, एस्काई प्लूरल आर प्रेजेंट इन दिस एस्कोकार। इस एस्कोकार में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कहा? एट द एपेक्स ऑफ पेरिथीसियम। पेरिथीसियम अपोर और ओपनिंग। पोर होगा, ये एक ओपनिंग होगी, इस प्रेजेंट कॉल्ड। इस पूरी ओपनिंग को किसका नाम देंगे? ऑस्टियोल का नाम देंगे। जैसे कि आप पोरिफेरा में देखते हैं ऑस्टिया होते हैं, ठीक है, ऊपर ओपनिंग। पेरिथीसियम इज फाउंड इन एग्जांपल्स में इसके अंदर पाया जाएगा, या आपके पास रेस्पी फंजाई, रेस्पी फंजाई इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो पेरिथीसियम की अब डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कैसा होगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए देखिए इसकी शेप कैसी होगी। इसकी कुछ शेप ऐसी होती है, फ्लाक शेप। फ्लाक्स लाइक इसकी क्या होती है? शेप होती है। अब इस फ्लाक शेप को मैं इस तरीके से अगर इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, फ्लाक्स लाइक इस तरीके की इसकी शेप होगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके यहाँ पे देखें सारे सेल्स होंगे इनके एस्कोकार में। एग्जांपल्स याद रखिएगा इसकी, एमसीक्यूज में आ सकता है। एमसीक्यूज 3 लेयर होंगी सेल्स की, उसी में ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। सेकंड हो गई, थर्ड लेयर चले अंदर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। थर्ड लेयर इसकी ना, थर्ड लेयर। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पर ना कुछ, यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये ओपनिंग तो है लेकिन हेयर से कवर्ड है, ये ओपनिंग हेयर से कवर्ड है, ये ओपनिंग हेयर से। इसको क्या नाम देते हैं? पैराफाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। पैराफाइसिस के बाद देखें यहाँ पर ये एस्कस है, इस तरीके से ये क्या है? एस्कस है, ठीक है, एस्कस है ये, ठीक। अब इन एस्कस के दरमियान में भी ना यहाँ पर ये पैराफाइसिस होगा। देखिए पैराफाइसिस इसलिए भी होता है कि दो एस्कस को क्या कर सके? अलग कर सके। पैराफाइसिस, ये एस्कस, एस्काई बल्कि यूज करता हूँ ये पैराफाइसिस, और इनके अंदर क्या है? ये एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स इस तरीके से इनके अंदर ये एस्कोस्पोर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हेयर पैराफाइसिस ऊपर क्यों मौजूद है? ऊपर की तरफ क्यों मौजूद है इधर? इसलिए कि डायरेक्ट लाइट या ड्राई कंडीशन अंदर ना जाए। अंदर एस्कस है, ये ओपनिंग दी हुई है कुदरती से। और फिर यहाँ पर भी देखिए ये पैराफाइसिस मौजूद है, ये हेयर्स के अंदर छुपा हुआ होता है, एस्काइस छुपा हुआ होता है, इस तरीके से नजर नहीं आता आसानी से ना। चारों तरफ ये बड़े बड़े हेयर्स फैले हुए होते हैं इस तरीके से, इनके अंदर ये क्या होता है? छुपा हुआ होता है, ठीक है। बाकी वही फंक्शन के ड्राई और इससे बचाते हैं। ओपनिंग के ऊपर भी हेयर्स हैं, ये भी इसको क्या करेंगे? पैराफाइसिस इससे बचाएंगे, ठीक है। पैराफाइसिस किसको कहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर सर्टेन लेयर, मैं लिख देता हूँ चलें। पैराफाइसिस किसको कहते हैं? सर्टेन लेयर्स ऑफ हेयर,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सर्टेन लेयर्स हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास कौन सा, पैरिथीसियम। अब पैरिथीसियम के बाद हम चल रहे हैं किसके ऊपर, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले ले। लास्ट क्लिस्टोथीसियम, फिर उसके बाद ईस्ट को डिस्कस करेंगे हम। 10 मिनट्स के बाद मीटिंग भी वाइंड अप होगी, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ 10 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप कर दें हम, ठीक है, ताकि आपको कार सेपरेट हो जाएगा, फिर ईस्ट को पढ़ लेंगे। चलें जी, उसके बाद नंबर 3 है क्लिस्टो क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम क्या है, इट इज राउंडेड, ये राउंडेड होगा, इज राउंडेड एंड completely closed fruiting body, राउंडेड और completely closed fruiting body है, without any ostiole। ostiole आप तो समझ गए ना, ostiole किसको कहते हैं, ओपनिंग को, बिना किसी ओपनिंग के। The asci arrange in the inner side, asci मतलब ascus, arrange in the inner side, के अंदर की तरफ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। द आपके पास द एस्को स्पोर्स आर लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब इनमें से क्या, लिबरेटेड आउट, बाहर निकलेंगे ना, लिबरेटेड का मतलब रिलीज होना, इमिट होना, बाय द रप्चरिंग, रप्चरिंग ऑफ वॉल ऑफ एस्कस, एस्कस की वॉल को, एंड क्लिस्टोथीसियम और by the decay of fruit body, decay करने के बाद, खत्म करने के बाद बाहर निकलेंगे स्पोर्स। इट इज फाउंड इन, ये किस किस में पाया जाएगा, फाउंड इन ईस्ट में। एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स इसकी जो है वो याद रखना आप, ईस्ट के अंदर होगा, इसके अंदर होगा ईस्ट में, ईस्ट के अलावा एस्पर, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एस्परगिलस, ये इनके अंदर पाया जाएगा। एस्परगिलस आपके पास क्या है, फंजाई है, एस्परग्लॉसिस भी कहा जाता है, हार्मफुल फंजाई है, हार्मफुल, जो कि क्या कॉज करती है, लंग्स इन्फेक्शन कॉज करती है, टॉक्सिक माइकोटॉक्सिन सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसके अंदर एस्परग्लॉसिस। तो देखिए ये आपके पास हार्मफुल फंजाई है। अच्छा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि होगा कैसे, किस तरीके से होगा, ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। देखिए इसकी शेप ना कुछ कैसी होगी, इसकी शेप होगी कुछ ऐसी, राउंडेड टाइप की इसकी शेप होगी, और इस राउंडेड शेप के अंदर इस तरीके से। अच्छा मोस्टली मैं सेंटर में कोचिंग के दौरान या फिर कॉलेज के अंदर इन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करता टाइम की वजह से, लेकिन यहाँ आपको एंटी टेस्ट देना है तो इसलिए मैं इसकी डिटेल के अंदर जा रहा हूँ, डिटेल के अंदर जा करके डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इस राउंडेड को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, के अंदर इस तरीके से सेल्स होंगे। तो आम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज के हिसाब से, जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर मैं फोकस कर लेता हूँ, चीज़ें इतनी आती नहीं है वहाँ एग्ज़ाम के अंदर।
इसलिए मैं भी इनको वहाँ एक्सप्लेन नहीं करता, और वहाँ एक्सप्लेन करो भी तो बच्चों को वैसे इनमें इंटरेस्ट होता नहीं है प्लांट साइड पे, इस साइड पे कहते हैं क्या फजूल बातें बता रहा है आकर के। वो कहते हैं जी डिटेल में जा रहे हैं, इतनी बुक में तो नहीं है ये वो, लेकिन यहाँ हमारे पास इनमें से MCQs आते हैं पंजाब टैक्स में से 12। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी बनाता हूँ, एस्कस बनाता हूँ यहाँ पे। ये एक सेल लेता हूँ इस तरीके से, के अंदर ना क्या बना देता हूँ, एस्कस, एस्कस है इसके अंदर। ठीक है, और ड्रॉ करता हूँ कुछ एस्कस, एक यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ एस्को कार, और एक यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ठीक, के अंदर टाइम भी 4 मिनट है, 4 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेन करना है। देखिए इस तरीके से ना। अच्छा और चले एक जो है ना टेक्स्ट मैसेज नहीं करें मुझे, अभी नहीं करें चैट के ऊपर, डायग्राम के अंदर लगा हुआ। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखें, चलें जी ये सारे क्या हैं, इस तरीके से इनके अंदर अरेंज है। कितना प्रोटेक्टिव है, इसके लिए इतनी प्रोटेक्शन इसको दी हुई है कुदरत ने कि बिल्कुल अंदर है, कोई ऑस्ट्रिया कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये तो आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास इसके अंदर ये है एस्कस, ब्लैक कलर से जो है एस्कस, और एस्कस है। और ये क्या है आपके पास, ये सारे सेल किसके हैं, एस्को कार्प के, सारा एस्को कार्प है, ये भी एस्को कार्प है, ये भी एस्को कार्प है, ये सारी लेयर्स एस्को कार्प है। ये रेड कलर से जो ड्रॉ की हुई ये भी एस्को कार्प है, उनके अंदर एस्कस है। और एस्कस के अंदर क्या होंगे, एस्कस के अंदर स्पोर्ट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर क्या होंगे, स्पोर्ट्स होंगे। ठीक है, इनके अंदर स्पोर्ट्स होंगे, ग्रीन कलर से बना दिए जितने बन पाएंगे मुझसे। ठीक है, स्पोर्ट्स होता है। अब देखें जब ये मैच्योर होते हैं तो पहले तो ये इस एस्कस की वॉल को रप्चर करेंगे, फिर यहाँ से इन सेल्स को, क्योंकि देखें जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना, मैच्योर होने के बाद ये जो एस्को कार्प है ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और जब ड्राई हो जाए तो फिर इससे निकलना क्या होता है, अब आप समझें कि ये एस्कस तो बिल्कुल अंदर की तरफ मौजूद है, तो ये बाहर कैसे निकलेंगे। तो भाई बात सुनिएगा, एस्कस को जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट जिसने अलाइव रखा है वो एस्को कार्प ने रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एस्को कार्प डायरेक्ट न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, माइसीलियम से, माइसीलियम से ले रहे हैं। और एस्को कार्प से न्यूट्रिएंट्स कौन ले रहा है, एस्काई ले रहा है, एस्कस या एस्काई ले रहा है। तो अब जब मैच्योर होगा स्पोर्स तो माइसीलियम जो है न्यूट्रिएंट्स देना एस्को कार्प को बंद कर देगा। एस्को कार्प क्या हो गया, ड्राई हो गया। एस्को कार्प ड्राई हुआ तो उसके बाद एस्को कार्प न्यूट्रिशन दे रहा था किसको, एस्काई को। तो एस्काई भी या एस्कस भी क्या हो गया, ड्राई हो गया। एस्कस ड्राई हुआ तो स्पोर्ट्स ने प्रेशर लगाया, एस्कस की वॉल रप्चर हुई, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्या होंगे, रैप्चर होते चले जाएंगे। और रैप्चर होते हुए इनमें से स्पोर्स देखें इस तरीके से होते होते कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ये स्पोर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। और अगर इन स्पोर्स को सूटेबल कंडीशंस मिल गई तो इनमें से हर एक स्पोर्स क्या करेगा, न्यू माइसीलियम ऑफ फंजाई को डेवलप कर लेगा। फिर सुनिएगा, माइसीलियम से अटैच है एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर है एस्कस, एस्कस के अंदर है एस्कोस्पोर्स। जब ये स्पोर्स मैच्योर होते हैं तो माइसीलियम न्यूट्रिएंट्स देना बंद करता है एस्कोकार्प को, तो एस्कोकार्प ड्राई होता है। एस्कोकार्प से न्यूट्रिएंट्स एस्कस ले रहा था, एस्कस को भी न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो गई, ये भी ड्राई हो गया। स्पोर्स, इसका कलर कैसा हो गया ड्राई होने के बाद एस्कस का, वो कलर हो जाएगा लाइट ब्राउन कलर का, और इसका एस्कोकार्प भी लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो एस्कस के अंदर इस एस्कोस्पोर्स ने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से एस्कस की वॉल रप्चर हुई। जब एस्कस की वॉल रप्चर हुई तो उसके बाद फिर एस्कोकार्प जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर स्पोर्स बाहर निकलते हैं, फिर एस्कोकार्प को रप्चर करते हैं और आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं। इस एस्कोकार्प को इसलिए रप्चर करना पड़ता है कि इसके पास नो ओपनिंग, इसके पास किसी किस्म की कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है, इसलिए इन स्पोर्स को एस्कोकार्प को भी रप्चर करना पड़ता है। नहीं तो इससे पहले आपने देखा ना, हमने इससे पहले पढ़ा था आपके पास एपोथीसियम, पेरिथीसियम, उनके ऊपर ऑस्ट्रिया मौजूद था, वो ओपन थे। ठीक है, एक तो आपके पास सॉसर शेप था, ठीक है, आपने देखा एपोथीसियम,
पैरीथीसियम फ्लैग शेप था, ऑस्ट्रिया मौजूद था, इसके पास कोई ऑस्ट्रिया नहीं होता, तो इसलिए इसको भी रैप्चर करके स्पोर्स आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं। नाउ योर कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, आगे चलो। नहीं एस्कस राउंडेड नहीं है, इसके अंदर एस्कस की भी शेप ऐसी है, देखें ब्लैडर